नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। हुजूरनगर असम्बली हल्के के ज़िमनी चुनाव में पार्टी उम्मीदवार एन पद्मावती रेड्डी की शिकस्त पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफा सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को रवाना किया और कहा कि वो पार्टी की नाकामी की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उन्होंने हाईकमान से ख्वाहिश की कि उन्हें जल्द से जल्द इस ओहदे से सबकदोश किया जाए। इब्राहिमपट्टन और हयातनगर आरटीसी बस डिपो के मुलाजिमीन ने आज जेएसी की अपील पर तिरुमला हिल्स मलकपेट में टीआरएस के रुकन असम्बली मंशीनेनी किशन रेड्डी की रिहायशगाह के सामने धरना दिया। उन्होंने रुकन असम्बली से कहा कि वो टैंकबंड पर आरटीसी मुलाजिमीन पर हुए पुलिस मजालिम की मजम्मत करें और एक बयान जारी करें। धरने की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और फिर आरटीसी के मुलाजिमीन को मुंतशिर कर दिया। 38వ రోజుకు వచ్చింది। మరి ఈ రోజు మంత్రుల ఇంటి ముందు వచ్చి మా వినతి పత్రం ఇవ్వాలని అనుకున్నాము। ఇప్పుడే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారి ఇంటికి వెళ్ళాము। మరి సార్ గారు లోపల డోర్కు బయట గేటుకు తాళం వేయడం జరిగింది। కనీసం ఇంటి వాచ్మెన్ కూడా ఉండడా, కావాలనే వేసుకున్నారు తాళాలు। సరే పోనీ మీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాం। అది రేపు ప్రజల ముందుకు వచ్చి మీరు ఎట్లా ఓటు అడుగుతారు? మీరు మీ కాన్ఫరెన్స్లోకి వచ్చి మీరు ఎట్లా ఓటు అడుగుతారు? ఇవాళ మేము ప్రజా రవాణా సంస్థ అయ్యి మేము ఈరోజు ప్రజలతోటి మమేకమయ్యి మేము సమ్మె చేస్తుంటే వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి వస్తే గేటుకు కూడా తాళం వేసుకునే నీతి వల్ల ప్రజానాయకులకు ఉన్నది। మరి రేపు మీరు ఎట్లా ఓట్లు అడుగుతారో మరి మీ వినతికే వదిలేస్తున్నాం। ఇప్పుడు మరి సుధీర్ రెడ్డి అన్న ఇంటి దగ్గర ఉన్నాం। సుధీర్ రెడ్డి అన్నను అన్న అని ఎందుకు అంటున్నంటే అన్నతో మాకంత దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయి। ఎందుకంటే మా కాలనీకి వచ్చి ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ఓట్లు అడిగిన సుధీర్ అన్న ఈరోజు ఇంటి నుంచి బయటికి కూడా రావట్లేదు వినతి పత్రం తీసుకోవడానికి। మరి ఈరోజు 38 రోజుల సమ్మె మేము మహిళలుగా వచ్చినాం। మేమేం దమనకాండ చేయడానికి రాలే, ఏం రాలే, మిమ్మల్ని ఏం నిలదీయనికి రాలే। మేము వచ్చి వినతి పత్రం మీకు మర్యాద ఇవ్వడానికి అన్న ఆర్టీసీ సోదరులు మనంతా ఇవాళ 38 రోజుల నుంచి రోడ్ల మీద ఉన్నారు, మా బాధను వినండి అని మేము చెప్పుకోవడానికి వచ్చినాం। మీరు కేసీఆర్ గారికి చెప్పి మరి వారి మనసును మారుస్తారని వచ్చినాం, కానీ మీరేదో చేస్తారని కాదు మా ఉద్దేశము। మరి ఈరోజు ప్రజల మద్దతు మాకుంది, మరి అన్ని రాజకీయ పార్టీల మద్దతు మాకుంది, కానీ మీ మద్దతే లేదు। రేపు మీరు ఎట్లా వచ్చి మీ కాన్ఫరెన్స్లో ఓట్లు అడుగుతారని సుధీర్ అన్నను వాళ్ళ ఇంటి ముందు నుంచి ప్రశ్నిస్తున్నాం ఆర్టీసీ మహిళలుగా। అన్న మీరు ఎంబటే స్పందించి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పి చర్చలకు మా జేఏసీ నాయకులను పిలిచి చర్చలు సానుకూలంగా చేస్తారని మేము కోరుకుంటూ విన్నవించుకుంటున్నాం। అన్న ఆర్టీసీ మహిళలుగా విన్నవించుకుంటున్నాం। రేపు మీరు మా కాలనీలకు వచ్చి ఓటు అడిగినప్పుడు మా సమాధానం ఎట్లుంటుందో మీరు మరి దాన్ని చూసి మీరు ఇలా బయటికి రావాలి। సీఎం గారికి మా వినతి పత్రం ఇవ్వాలి మీరు। మరి ధన్యవాదాలు। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। रियासती वज़ीर एडमिरल मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने आज गोलनाका अंबरपेट में उस शादी खाने का मुआयना किया जिसकी दीवार गिरने से कल 4 अफराद हलाक हो गए थे। उन्होंने महलूकिन के विरसा को बल्दिया की तरफ से एसग्रेशिया दिलाने का वादा किया। बादशाह उन्होंने काचुगड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे अहदेदारों से भी मुलाकात की और हादसे के बारे में बातचीत की। कारखाने के पुलिस इंस्पेक्टर पी मधुकर स्वामी ने जो साबिक में हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं, आज बदनाम जमाना मंगोड़ बस्ती मल्लेपल्ली में रहने वालों को जराइम से रोकने की खातिर फ्लाई स्कीमों से रोशनास करवाया। उनका मकसद मंगोड़ बस्ती में रहने वालों को जराइम की दुनिया से बाहर लाना और उन्हें कमाकर खाने और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देना था।
मधुकर स्वामी ने इंस्पेक्टर पी शिवाचंद्र और दूसरे अहदेदारों के साथ मंगोड़ बस्ती का दौरा किया। यहाँ एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया था। यहाँ बताना जरूरी होगा कि मधुकर स्वामी अपने दौर में हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कई फलाही काम कर चुके हैं। मैं मांगर बस्ती दवाखाना न्यू जो खुला है उसकी मेडिकल ऑफिसर हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले जब मैं आई थी देखती थी कि यहाँ पे बिल्कुल उन लोगों को कैसा सेहत ख़राब इसलिए जा रही थी क्योंकि उन लोगों को नीट कैसा रहना है, क्लीन कैसा रखना है, ये सब उन लोगों को मालूम नहीं है। अब क्यों नहीं मालूम है बोले तो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ठीक है। ये कंप्लीट स्लम एरिया है। स्लम एरिया मतलब बहुत गरीबी है यहाँ पे, और उन लोगों को ठीक से मालूम नहीं है। असल तो गरीबी से ज़्यादा उनको मालूम नहीं है क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इसका मतलब उन लोगों को कैसा रहना, कैसा साफ़ सफाई कैसा रखना, अतराफ़ अपने घर के आसपास कैसा रखना, कचरा कैसा डालना, कुछ भी उनको मालूम नहीं है। ओपन डिफिकेशन, हर चीज़ की यहाँ पे प्रॉब्लम थी। मैं फ़र्स्ट टाइम जब आई थी तो ओपन ड्रेनेज रहता था, ओपन डिफिकेशन रहता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी काफ़ी सुधार आया है मांगर बस्ती में। हम बस्ती दवाखाना खोलने से मधुकर स्वामी सर और यहाँ के बहुत सारे लोग जो है ना जुट के बहुत कोशिश करके यहाँ पे बस्ती दवाखाना लेकर आए। दवाखाना आने के बाद में जो है हम कोशिश कर रहे कि बेसिक प्राइमरी केयर जो रहती है, जो उनको बड़े हॉस्पिटल को जाना नहीं पड़ना, अभी हम उनको अच्छे से सेहतमंद कर दे सकते हैं। और उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा केसेस हैं, इन्फेक्शन के केसेस हैं, स्किन इन्फेक्शन के केसेस हैं, क्योंकि वो लोग साफ़ नहीं रहते, डेली नहीं नहाते, वो सारी चीज़ों की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही। वो सब चीज़ें बता के उनको स्किन के केसेस के लिए हम वर्क कर रहे, कोशिश कर रहे हैं उनको। और दूसरी चीज़ क्या है बोले तो यहाँ पे उन लोगों को खाना ठीक से वो लोग खाते नहीं हैं, ठीक है। उसके लिए एक रीज़न हो सकता है कि वो बेरोज़गारी और उस गरीबी रहने की वजह से, उनके पास जॉब नहीं रहने की वजह से वो लोग चोरी करते हैं, ऐसा चोरी करके खाते हैं ऐसा बोल के। लेकिन अभी गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में हम लोग आज उनको बताए, सर बताए उनको बुला के। एंड सर कोशिश कर रहे कि उनको अच्छी जॉब मिले तो उनके पैसे आए तो उन्हें अच्छे से खा भी सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को क्या है, खून कम है, एनीमिया केसेस बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट वाले सर पूछ रहे थे कि मैडम यहाँ पे जॉन्डिस केसेस क्यों ज़्यादा है। जॉन्डिस केसेस बच्चों में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो सीधे हाथ धोकर नहीं खा रहे, उसकी वजह से, खाने की वजह से उनको आ रहा। इस बच्चों में ये वजह है। और बड़ों में क्यों ऐसा आ रहा बोले तो यहाँ पे उन लोग शराब पीते और दूसरे चीज़ें जो भी उन लोग गलत काम कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका लिवर ख़राब होने की वजह से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो बोलते हैं उनको हो रहा है उसकी वजह से, और पैंक्रियास भी ख़राब होते हैं। इसीलिए उन लोगों को हमेशा प्रॉब्लम हो रही। लेकिन हम लोग समझा रहे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे कि आप लोग ये छोड़ दिए तो अच्छा रहता। अभी सर की मदद से और गवर्नमेंट स्कीम्स की मदद से उन लोगों को हम लोग अवेयरनेस देने की वजह से जितना भी उन लोग कर सके और उन लोग अच्छा जॉब करे, अच्छे रास्ते पे आ गए तो उन लोगों की ज़िंदगी हमेशा अच्छा सुधर जाती। वो हेल्थ को भी इफेक्ट होता क्योंकि हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ के है हर चीज़। तो अगर उन लोगों को जॉब का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो उनके पास पैसे रहते तो उन लोग अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते, अच्छा खिला सकते। तो उन लोग कम बीमार पड़ने के लिए उन लोगों को ये मालूम रहना ज़रूरी है कि उन लोग कैसा रहना है, कैसा रखना है, उनके पैसे सही तरीके से कैसा कमाना, सही वो लोग कैसा रहना, शराब ये सारे बुरे चीज़ें, सिगरेट पीना ये सब छोड़ देना, क्योंकि उसकी वजह से उनको फ्यूचर में कैंसर आ सकता और उनको बुरे बीमारियां आ सकते। और उनका स्किन का भी प्रॉब्लम जाना बोले तो नीट रहना, आजू बाजू अतराफ सब चीज़ों को सही रखना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चा बच्ची में कोई फ़र्क नहीं है, बच्चे को भी पढ़ाना, बच्ची को भी पढ़ाना, वो चीज़ भी हम आज बताएं उनको। और सर की मदद से उन्हें अच्छा जॉब करेंगे तो इंशाल्लाह वो लोग सब अच्छा हो जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। चेंज आ रहा मांगर बस्ती में और अच्छा चेंज आएगा। सर और हम हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, GHMC डिपार्टमेंट सब लोग कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं मांगर बस्ती के लिए। और आई फील कि बहुत जल्दी उन लोगों के अंदर चेंज भी आएगा और उनके बच्चे ऐसे नहीं रहेंगे जैसे वो लोग हैं। पहले हम जब आए थे तो हमको सिर्फ 33 पेशेंट्स आते थे। उसकी एक वजह ये थी कि किसको पता नहीं था कि नया दवाखाना शुरू हो गया है। अतराफ़ के जितने लोग थे उनको पता था, वो लोग आते थे। लेकिन अभी जब से हम लोग आए हमारे को 200 to 250 OP है पर डे। ये 2 महीने से तो हमको डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा थे और वायरल फीवर्स बहुत थे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रहने की वजह से अभी थोड़ा कम हो रहा, अभी बदलाव आ रहा। अभी हमारा 250 से डायरेक्टली 170 180 हो गया OP। हमको भी खुशी होती है हमारा OP
कम हुआ था कि ठीक है वो लोगों को कम बीमार पड़ रहे, वो लोग सुधर रहे, कुछ तो सुधार आ रहा उन लोगों में करके। तो हम मॉनिटरिंग, हमारे पास मॉनिटरिंग बेसिस होती है जिसमें हम मॉनिटर करते हैं कि किस तरीके के केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। उससे हमको पता चलता कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम की जड़ को कैसे निकालना है। तो हम वो मॉनिटरिंग बेसिस सिस्टम फॉलो करते हैं। उस हिसाब से डेंगू केसेस भी अभी कम हो गए हैं, नहीं बोल कर नहीं, लेकिन वायरल फीवर स्टिल है। तो अभी हमको अभी और काम करना है ये तरक्की के लिए। अभी उनको और बोलना है कि नहीं आप साफ़ रखिए, अपने बच्चों को नहलाइए धुलाइए, उन लोग को स्कूल भी जाइए। बच्चे अगर स्कूल गया जाके सिखा तो उन्होंने आके माँ बाप को सिखा दो जो नहीं पढ़े हुए हैं, तो चेंज ऑटोमेटिक आता हो। तो एजुकेशन पे भी हम ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे डिपार्टमेंट्स मिलके बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। आई होप कि ये हार्डवर्क अच्छा टर्न हो जाए। इट्स नॉट जस्ट अ वन नाइट टाइम। एक रात में बदलाव नहीं आता, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा होता। तो हम कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक सब लोग भी दुआ करिए कि ज़रूर होता पूरा। इट विल टेक टाइम बट वी विल अचीव व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू। हमारे पास रूट मैप है, हम चाह रहे हैं कुछ करने के लिए, तो डेफिनेटली हम पूरे डिपार्टमेंट्स मिलके बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज इन लोगों तक पहुंचाना है। हम अपनी अपनी तरफ से अपना डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं, बहुत हार्ड वर्क करके हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के लिए। आप मांगर बस्ती को आज पूरे बस्ती वाले लोगों को बुला के यही समझाए कि आप लोग भी हमारा साथ देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी स्कीम फेल हो जाती, उसमें 50-50% रोल होता। 80-40 भी रहा, अगर 80-20 भी रहा तब भी ऐसा रहता। 80-20 रूल भी लगाए तो ऐसा रहता कि हम 20% करें तो वो लोग 80% करना है। उनको समझना है, उन लोग अगर हमारा साथ दिए तो हम लोग पूरे स्कीम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। इसमें मांगर बस्ती में अबीब नगर पुलिस ऑफिसर्स और मेडिकल ऑफिसर के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में ये मीटिंग अरेंज करे थे। इसमें खासकर कई चीज़ों में डिस्कस करे थे। पर्टिकुलरली इससे पहले पुलिस के तरफ से कई लोगों को बेरोज़गार है उन लोगों को जॉब्स दिलाए थे, और जिसको कैश सर्टिफिकेट नहीं है, बैंक अकाउंट्स नहीं है, आधार कार्ड्स नहीं है, उन लोगों को दिलाए थे। और कई लोग यहाँ से चोरी करने का वो प्रोफेशन बन गया था। उन लोगों को अच्छा सुधारने के लिए मेल मेंबर्स को एक 45 डेज़ का ट्रेनिंग भी कराए थे। उसमें बेसिक ड्राइविंग में और मैकेनिक्स में ट्रेनिंग भी दिलाए थे। अभी आज का मीटिंग का उद्देश्य क्या है बोल तो एससी कॉर्पोरेशन ने ऑफिसर्स ने यहाँ पर कई ट्रेनिंग प्रोग्राम से सैंक्शन करा था, कई लोन प्रोग्राम सैंक्शन करने के लिए उनका मदद कॉन्सेंट दिए थे। इसके सिलसिले में आज पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हबीब नगर पुलिस और मेडिकल ऑफिसर ने यहाँ पर मौजूद रह के उन लोगों को गवर्नमेंट का स्कीम्स का बारे में उन लोगों को समझाए थे। और कोई टेलरिंग में ट्रेनिंग करना, एम्ब्रॉयडरी में ट्रेनिंग करना, फैशन डिज़ाइनिंग में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, ब्यूटी थेरेपिस्ट में, या औरतों के लिए पर्टिकुलरली ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के लिए एससी कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स ने कॉन्सेंट दिए थे। ऐसी मर्द लोगों के लिए, जेंट्स के लिए कई प्रोग्राम्स ड्राइविंग में, मैकेनिज्म में, सीसी कैमरा रिपेयरिंग में, एसी मैकेनिज्म में कई प्रोग्राम्स आज उनका कॉन्सेंट से ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करने के लिए यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम रखे थे। और थोड़ी दिन में एससी कॉर्पोरेशन का ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद होकर उन लोगों को ट्रेनिंग का शेड्यूल बताएगा और उन लोगों का सही रास्ते के जाने के लिए आज इन लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करे थे यहाँ पर। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर टिमरिस के तमाम 204 स्कूलों में यौम अखिलत मनाया गया। रियासती हुकूमत के मुशीर बराए अखिलती उमूर ए के खान ने आसिफ नगर में टिमरिस के स्कूल में मुनक़दा एक तकरीब में शिरकत की और मौलाना आज़ाद की खिदमात को खराज क़दर पेश किया। इस मौके पर असातिज़ा में मोमेंटोज भी तकसीम किए गए। मौलाना आज़ाद का यौम पैदाइश का जलसा यहाँ पर हो रहा है। टिमरिस में 204 स्कूल जो हैं, हर स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम रियासत भर में आज ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सिर्फ मौलाना आज़ाद साहब का यौम पैदाइश ही नहीं है, यौम तालीम का दिन भी है, नेशनल एजुकेशन डे है। एजुकेशन की अहमियत को उसका एहसास करना, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना, आगे लेके जाना, इसके ज़रिए से समाज को आगे लेके जाना, ये हमारा मकसद है। टिमरिस में भरपूर काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह जो काम शुरू हुआ है 3 साल पहले, ये तो तेलंगाना में एक इनकलाब पैदा होने वाला है। बहुत सारे रियासत ऐसे हैं जो तेलंगाना मॉडल
को स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह के स्कूल्स कायम करने के लिए बहुत सारे रियासतों में कोशिश की जा रही है। उनके लिए उनको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैं समझता हूँ कि जो 2004 इदारे अब तक खुल चुके हैं ये भरपूर कामयाब होंगे। इसमें हर साल एक क्लास का इजाफा होता जा रहा है। इंटरमीडिएट भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आइंदा चलकर वोकेशनल कोर्सेस और दूसरे हायर एजुकेशन के लिए भी जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना है वो उसका काम भी कुछ सोच चल रही है गवर्नमेंट में। मैं समझता हूँ कि वो काम भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। मज़ाफ़ती इलाके शंकरपल्ली में वाक़ इंडियन बिजनेस स्कूल के तलबा की क्लास से गैर हाजिरी और स्कूल के अतराफ उनकी आवारागर्दी से तंग आकर इंतज़ामिया ने जुम्मेबाज तलबा के दाखिले पर पाबंदी लगा दी और उनसे कहा कि वो अपने औलिया को साथ लाकर इंतज़ामिया से बातचीत करें। इंतज़ामिया के इस इक़दाम के खिलाफ तलबा ने आज इंडियन बिजनेस स्कूल के बाब दाखिला पर धरना दिया। ACP रविंदर रेड्डी की क़यादत में शंकरपल्ली पुलिस ने वहाँ पहुँचकर धरने को बर्खास्त करवाया। मीडिया रिपोर्टर वाला भी आ गया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप पुलिस डुंडिगल ने प्रगति नगर के रहने वाले एक तालिब इल्म श्रीराम को गिरफ्तार कर लिया जो ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए चोरी चकारी के कामों में लग गया था। उसने माजी में अमेज़न, फ्लिपकार्ट
जैसी बैनुल अक़वामी कंपनियों की डिलीवरी मैन की हैसियत से काम भी किया था और 2017 में जेल को भी जा चुका था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस पद्मजा ने बताया कि श्री राम के कब्जे से 2 मसरूका 2 व्हीलर्स भी बरामद किए गए। దాదాపు ఒక 10 కేసెస్, గుడిగల్ పోలీస్ స్టేషన్ 4 కేసెస్, కేపీహెచ్పి, సనత్ నగర్, జీడిమెట్ల, బేగంపేట్, కూకట్పల్లి, జగదీర్గుట్ట ఈ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్లో కలిపి ఒక 10 కేసెస్లో ఒక అఫెండర్ని క్రైమ్ టీమ్ ఆఫ్ గుడిగల్ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు పట్టుకోవడం జరిగింది. అతని పేరు తుంగల శ్రీరామ్, 19 ఇయర్స్, స్టూడెంట్. ఇతను నేటివ్ ఆఫ్ అవనిగడ్డ, బట్ ఉండడము ప్రగతి నగర్, నిజాంపేట్, బాచుపల్లిలో. వీళ్ళ మదర్ అక్కడే ఉంటారు, ఊళ్ళో అవనిగడ్డలో ఉంటారు. ఫాదరు తర్వాత ఇతను ఇద్దరు ఇక్కడ రూమ్ తీసుకొని, ఇతను స్టూడెంట్, వాళ్ళ ఫాదర్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ. అయితే ఈ అఫెండర్ శ్రీరామ్ ఇతని మీద పేరెంట్స్ కంట్రోల్ లేదు. సో ఇతను చదువు పక్కన పెట్టేసేసి చిన్న చిన్న దొంగతనాలతో మొదలయ్యి బైక్ అఫెన్సెస్ చేస్తూ కుకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి 2017లో అరెస్ట్ అయ్యి వెళ్ళాడు. సబ్సిక్వెంట్గా ఇక్కడ ఖాళీ చేసి వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత సేమ్ పాత హ్యాబిట్స్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఈసారి ఈ 10 కేసెస్ కమిట్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఒక సింగిల్ ఎంబోతో చేశారు. బేసికలీ ఇది ఎవరైతే డెలివరీ బాయ్స్ ఉంటారో, ఈ 10 కేసెస్లో కూడా అమెజాన్కి సంబంధించినటువంటి కేసెస్. డెలివరీ బాయ్స్ డెలివరీ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు లెఫ్ట్ అవుట్ ఏవైతే ఉంటాయో టు బీ డెలివర్డ్, ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా బ్యాగ్ మోటార్ సైకిల్ మీద ఉన్నప్పుడు అలాంటి మోటార్ సైకిల్ మీరు ఫాలో అవ్వడము, అతను లోపలికి వెళ్ళంగానే ఈ బ్యాగ్ తీసుకొని పారిపోవడం, ఎక్కడో చోటు ఎక్కడైనా అబాండన్ ప్లేస్ చూసుకొని దాంట్లో కావాల్సినటువంటి అతనికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ ఏమైనా ఉంటావన్నీ కూడా తీసుకొని ఆ బ్యాగ్ మిగతా ఏమైనా వేరే ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆడే పాటిపోవడం జరిగింది. సో ఇది ఫస్ట్ గుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్లో 685/2019 ఫస్ట్ కేసు రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. సబ్సిక్వెంట్గా ఒక అనదర్ 3 కేసెస్ కూడా అయినాయి. సో దీని మీద క్రైమ్ టీమ్ని అలర్ట్ చేసి వాచ్ పెడితే ఈ అఫెండర్ మనకు దొరికారు. దీంట్లో సీసీటీవీస్ చాలా ఎక్కువ రోల్ ప్లే చేశాయి. సో దాని నుంచి ఈ క్లూ రావడం జరిగింది. ఈ కేసు డిటెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించినటువంటి మా కానిస్టేబుల్స్ కేశవులు, సాంబయ్య, భీంబాబు, రహీం, శ్రీనివాసరావు, రామచంద్ర వీళ్ళందరూ కూడా అసలు క్లూ లేనటువంటి కేసుకి లీడ్ తీసుకొని అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం, తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా ఒక 10 కేసెస్ కన్ఫెస్ చేయడము, ప్రాపర్టీ రికవరీ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఆల్ హ్యాపెండ్ అండర్ ది సూపర్విజన్ ఆఫ్ ఏసీపీ పేట్ బషీరాబాద్ అండ్ ఎస్హెచ్ఓ గుండిగల్ వెంకటేశం అండ్ ఎస్ఐ భూపాల్ ఈ కేసు డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వీళ్ళు ఎవరైతే ఈ టీమ్ ఈ మంచి వర్క్ చేసారో వాళ్ళకి రివార్డ్స్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. మేడం ఓన్లీ అమెజాన్ అయినా స్నాప్డీల్ ఇప్పటి వరకు అయితే అన్ని ఫ్లిప్కార్ట్ కూడా ఈ కార్డు ఫ్లిప్కార్ట్ ఒకటి ఉంది, తర్వాత delivery.com, అమెజాన్, ఈ కార్ట్, delivery.com. ఇప్పటి వరకు అయితే ఈ 3 కంపెనీస్కి సంబంధించినటువంటి బ్యాగ్స్ థెఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. టోటల్గా రికవరీ ఏం చేస్తున్నారు? మొబైల్స్ ఓవరాల్ ఎంతవరకు రికవర్ చేస్తారు? లాస్ట్ టోటల్గా ఇప్పటి వరకు 2 యూనికార్న్ మోటార్ సైకిల్స్, 15 సెల్ ఫోన్స్, బ్యాగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఒక 4 డెలివరీ బ్యాగ్స్ అండ్ అదర్ అన్డెలివర్డ్ ఆర్టికల్స్, చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అవన్నీ కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ వర్త్ 4 lakhs చేయాల్సి ఉంది. సో పోలీస్ కస్టడీ వచ్చిన తర్వాత ఇక రిమైనింగ్ లాస్ట్ ఆర్టికల్స్ ఏమని చూసి పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ రికవరీ చేయడం జరుగుతుంది. महाराष्ट्र के जिले बीड़ में एक एसयूवी के एक खड़ी लारी को टक्कर दे देने के नतीजे में एक बच्चे समेत 7 अफराद हलाक हो गए। पटोदा पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर पठान ने बताया कि महलूकीन में 2 खवातीन भी शामिल हैं। हादसा सुबह 10 बजे उस वक्त पेश आया जब एसयूवी का ड्राइवर गाड़ी पर से अपना काबू खो दिया और मंजूर सभा रोड पर खड़ी लारी में घुस गई। तमाम महलूकीन का ताल्लुक बीड़ के मौजे एदिकनी से था। मकामी अवाम ने हादसे के बाद जख्मियों को कार से निकाला। इनमें से 7 दवाखाने में जख्मों से जानबज न हो सके। 3 महलूकीन के नाम जय विजयनाथ तांडले, बी पंडारीनाथ मुंडे और केसराबाई मुंडे बताए गए हैं।
श्रीकाकुलम के कलंगापट्टनम के बीच पर सियाहत को जाने वाला एक तालिब इल्म हुरखाब हो गया, जबकि 3 तुलबा लापता हो गए। मुतवफ़ी श्रीधर उन 5 तालिब इल्मों में शामिल था जो बीच समंदर में डुबकी लगाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने एक तालिब इल्म अब्दुल शेख को बचा लिया है। लापता तालिब इल्मों प्रवीण कुमार रेड्डी, के संजय और वाई पांडा की तलाशी जारी है। सब इंस्पेक्टर लावण्य ने बताया कि मरीन पुलिस और गौतेखारों की मदद ली जा रही है। दिल्ली पुलिस ने आज जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यूनियन के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पानी का जबरदस्त छिड़काव किया। ये कारकुन फीस में इजाफा और हॉस्टल के खवायद में तब्दीली से मुतालिक नए मसौदे के खिलाफ कैंपस के बाहर एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज ऐसे वक्त मुनज़्ज़म किया गया जबकि नायब जमहूरिया वेंकैया नायडू और मरकजी वजीर फ़रोग़ वसाइल इंसानी रमेश पोखरियाल यूनिवर्सिटी के जलसे तक़सीम असनादात में शिरकत कर रहे थे। नायडू तकरीब के बाद कैंपस से रवाना हो गए, लेकिन पोखरियाल कैंपस में ही रुके रहे। तुलबा यूनियन ने जलसे तक़सीम असनादात की बायकाट की अपील की थी। यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने हॉस्टल फीस और सिक्योरिटी की फीस में 400% की हद तक इजाफा कर दिया है और हॉस्टल के औकातकार को भी महदूद कर दिया। शेबा खदीम बीजेपी की मरकजी हुकूमत को आज उस वक्त जबरदस्त धक्का लगा जब मरकजी वजीर हेवी इंडस्ट्रीज अरविंद सावंत ने नरेंद्र मोदी की ज़रिए क़यादत काबीना से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने शिवसेना के साथ धोखा किया है। 50-50 के मायदे के मुतालिक दरोगोई और हमारे क़ायद उद्धव ठाकरे की तौहीन की। उन्होंने कहा कि वो ऐसे में मरकजी काबीना में शामिल रहना पसंद नहीं करते। ये पूछे जाने पर कि आया शिवसेना एनडीए से बाहर हो गई है, अरविंद सावंत ने कहा कि अगर कोई काबीना से निकल जाता है तो उसका क्या मतलब होता है और अखबारी नुमाइंदों को ये फैसला करना होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। आज आप जानते हो कि 30 मई को मैंने इस देश के मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। उसके बाद में मैंने 6 महीना जो पदभार संभाला वो भारी उद्योग और लोक उद्यम का जो पदभार मैं संभाल रहा था। दरमियान महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, गठबंधन में चुनाव हुए, जनादेश मिला, फिर भी उसके लोकसभा चुनाव के पहले आप जानते हो कि आदरणीय उद्धव साहब ने गठबंधन टूटने की बात की थी। तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी से मिले थे और उनमें एक सामंजस्य हुआ था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 50% सीटों का बंटवारा होगा और जो उसके बाद में परिणाम आएंगे तो जब सरकार बनेगी तो सरकार में मुख्यमंत्री पद के सहित हर पद का 50% बंटवारा होगा। हालांकि इस बात को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नकारा और भी एक गंभीर बात हुई कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी तय ही नहीं हुआ। इससे हमारे पक्ष प्रमुख के ऊपर एक अलग सा विश्वास निर्माण जो बात होती है दोनों में, सामंजस्य की, विश्वास की, मित्रता की, उसको ठेस पहुंचाने वाली बात हुई। और ठाकरे परिवार आप जानते हो जो जवान देते हैं तो 100% उस जवान को संभालते हैं। अब जब करार मदार हुआ तो उसको संभाला नहीं, उससे वातावरण खराब हुआ और आज हमारा गठबंधन वहां नहीं रहा और अब नई सरकार बनने जा रही है। ऐसे वातावरण में मैं यहाँ ये पदभार कारोबार करूं ये उचित नहीं लगता, नैतिकता से भी सही नहीं लगता। इसलिए मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास मेरा इस्तीफा, मेरा त्याग पत्र सौंप दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।